बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है क्या? सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देख लें। लीनियर मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। या अगर हम ये कहें कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास लीनियर मोमेंटम आएगा, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय P। तो the quantity of motion in a body is called linear momentum, or the product of mass and velocity of an object is called linear momentum. It is denoted by P. linear momentum हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह आप जानते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो SI सिस्टम में इसका यूनिट देखिए, मास का यूनिट क्या है? वो है kg, किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो देखिए, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम का यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पे एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? लीनियर मोमेंटम डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स है। नंबर 1, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दो फैक्टर है जिस पे लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यानी मास ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, मास कम, मोमेंटम कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वेलोसिटी, जो लीनियर मोमेंटम है, ये वेलोसिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और मास का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन से? कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा हो तो उसमें लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और किसी बॉडी का मास कम हो तो उसमें लीनियर मोमेंटम भी कम होगा। और इसी तरह वेलोसिटी की बात है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, वेलोसिटी कम तो लीनियर मोमेंटम कम, ये दोनों। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर्स पे, एक मास ऑफ द बॉडी और दूसरा जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको मैंने कहा कि यूनिट इसका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर हम पढ़े कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, हाँ, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि इसमें रिलेशन दोनों में क्या है। तो देखिए, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। अब अगर आप देख लें तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी में जब चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम और चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाए और इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जितना टाइम लगा, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लें टाइम में, डेल टी में, तो वो टाइम जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक गई और दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर लेंगे? ए की जगह एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखें F इज इक्वल टू मास ब्रैकेट एक्सेलरेशन की जगह उसकी ये वैल्यू VF फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अब देख ले, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस मास को मल्टीप्लाई कर ले फाइनल वेलोसिटी के साथ और इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यानी मास मल्टीप्लाइड विद फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाइड विद इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों के नीचे डेल टी है। टाइम दोनों के साथ है ना, टाइम फाइनल वेलोसिटी के साथ भी है और इनिशियल वेलोसिटी के, तो दोनों के साथ मैंने अलग अलग लिख लिया। अब अगर आप देख लें ये हमारे पास क्या आया और ये हमारे पास क्या आया, देखिए नाउ लुक एट F इज इक्वल टू m VF डिवाइडेड बाय डेल टी माइनस m VI डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मास मल्टीप्लाइड विद इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप देख ले तो ये mv, ये हमारे पास क्या आ गया? mvf। ये mvf ये क्या है? मोमेंटम है ना। अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, तो mv यहाँ पे सिर्फ फाइनल वेलोसिटी है और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखिए F इज इक्वल टू इसकी जगह क्या लिख लें? P, और उसके साथ फाइनल माइनस इसकी जगह क्या लिख लें? P विद इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पे इनिशियल, ये क्या है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम और ये फाइनल लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। अब अगर आप देखें तो हम क्या कर ले, या इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ कि F इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल टी, दोनों के नीचे डेल टी है तो इन एक लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए हमारे पास आएगा, ये क्या आ जाएगा? F मल्टीप्लाइड डेल टी इज इक्वल टू PF माइनस PI। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब F मल्टीप्लाइड डेल टी, ये हमारे पास क्या है? व्हाट इज F मल्टीप्लाइड बाय डेल टी हमारे पास क्या है? हाँ, ये भी हमारे पास मोमेंटम है। एक्चुअली दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। एक्चुअली ये क्या है? दिस इज मोमेंटम। अब अगर
अच्छा, तो देखिए F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी डिवाइडेड बाई, अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल टी, ये फॉर्म आ गया। अब अगर आप देख लें तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डेल पी। एक्चुअली ये क्या शो कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम शो कर रहे हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस शो चेंज इन मोमेंटम, दिस शोज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, डेल पी से डिनोट करेंगे, डेल पी से डिनोट करेंगे। इसलिए इस चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं सिंपली यहाँ लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू इस चेंज इन यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसकी जगह डेल पी लिख सकता हूँ। तो देखिए डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, और ये हमारे पास ओके। तो ये प्रूफ करना था कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, हमारा हेडिंग क्या था, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। हमने क्या किया, देखिए फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, फिर A की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, यहाँ पे A की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली, सो m ब्रैकेट में Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अच्छा, मास को मल्टीप्लाई किया फाइनल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और डिवाइडेड बाई डेल टी। तो देखिए एम वी एफ ये हमारे पास मोमेंटम है, कौन सा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। एम वी आई ये हमारे पास मोमेंटम है, कौन सा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ इसकी जगह फाइनल मोमेंटम लिख लिया डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहाँ माइनस इसकी जगह इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल टी। ये डेल टी दोनों के नीचे है, इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया यानी डिनोमिनेटर में डेल टी यहाँ पे दोनों के नीचे है। अच्छा, अब देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस शो चेंज इन मोमेंटम, ये क्या शो कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे चेंज यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह मैंने डेल पी लिख लिया, एंड डेल पी शोज चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिख लिया, डेल पी एंड डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये क्या था, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये क्या शो कर रहा है, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये शो कर रहा है चेंज इन मोमेंटम, दिस शोज चेंज इन मोमेंटम। तो आज का टॉपिक क्या था, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स और द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। P से हम इसको डिनोट करेंगे, फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी। लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे और वेलोसिटी पे। किसी बॉडी का मास ज़्यादा तो उसमें लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा, किसी बॉडी का मास कम तो उसमें लीनियर मोमेंटम भी कम। इस तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा तो लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो लीनियर मोमेंटम भी कम। यानी लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फिर इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम आपस में क्या रिलेशन है उसको प्रूव करना था। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी, यहाँ पुट कर ले इसकी ये वैल्यू, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, और स्टेप बाय स्टेप हमने उसको प्रूव किया, यहाँ तक आ गए कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो फोर्स को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे
इस फार्मूले से देख लें, F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी होप आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, आपका होमवर्क आज डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड शो relation between force and change and momentum। डिफाइन कर ले लीनियर मोमेंटम को और फोर्स और लीनियर मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है इसको प्रूफ करे, इसको शो करें। ये रफ रजिस्टर में लिख ले, उसका एक पिक्चर ले ले और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।